साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया, जिसके तहत लखनऊ में पसमानदा मुस्लिमों के सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में पसमानदा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिमों ने हिस्सा लिया। प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है, जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं से अपील की थी कि पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुस्लिमों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, जिसके बाद यूपी बीजेपी ने इसे लेकर अपने कदम बढ़ा दिए और लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, पसमानदा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको तेज पत्ता बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया गया। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने पीएम मोदी की इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि सरकार की इस कोशिश की बदौलत पिछड़ों में गिने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों के दिन भी बदलेंगे। बराबर पसमानदा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमें शिकायत उन सेकुलर पार्टियों से जिन्होंने हम लोग का वोट लिया है, हमारे बराबर वोटों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने संगठनों में अगर वो सरकारों में रहे हैं तो कभी उन्होंने हिस्सेदारी हम लोग को नहीं दी, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। एक और पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बीजेपी की पहल का स्वागत हो रहा है, तो दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी AIMIM इसका विरोध कर रही और दावा कर रही है कि आम मुसलमान बीजेपी का साथ कभी नहीं देंगे। आम मुसलमान हमेशा से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा। मैं समझता हूं कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है। मुसलमान उनके साथ ना थे, ना कभी जाएंगे। ओबीसी के बाद बीजेपी की नजर अब उन पसमानदा मुसलमानों पर है जिनकी तादाद मुस्लिम वर्ग में सबसे ज्यादा है। वहीं बीजेपी जहां पिछले पसमानदा मुस्लिमों के जीवन स्तर को बढ़ाने की बात कर रही है, इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की बात कह रही है, तो वहीं विरोधी दल बीजेपी की इस कोशिश को सिर्फ वोट बैंक की सियासत करार दे रहा है। हालांकि ये भी सही है कि बीजेपी के इस कदम से खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों में अब बेचैनी भी साफ दिखने लगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से मुस्लिमों को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी वजह से राजधानी लखनऊ में पहली बार आज पसमानदा सम्मेलन कराया गया। मुस्लिम वोट बैंक में लगातार बीजेपी सेंधमारी करके सीधे तौर पर 2024 मिशन फतेह करना चाहती है और ये सम्मेलन बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल वंशी, जी मीडिया, लखनऊ।